हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज से आपके लिए जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, यानी कि विज्ञापन बहुत जल्दी आपके आने वाला है, यूपीपीएससी आरओ, इसके लिए दोस्तों आपके लिए हमारे चैनल पर टेस्ट सीरीज शुरू की जा रही है, जीएस टेस्ट सीरीज। इसमें दोस्तों क्या होगा, देखिए एक वीडियो एक वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा विद एक्सप्लेन, यानी कह सकते हो कि एक वीडियो से लगभग आपके 70-80 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। और इतना मानिए जब तक आपका एग्जाम होगा, जो कि नवंबर के आसपास में होने की संभावना है, तब तक दोस्तों जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कृषि, जनगणना, इन सभी से जो भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं मैक्सिमम वो सारे मैं आपको कवर करा दूंगा। ठीक है। और दोस्तों साथ ही देखिए जो क्वेश्चन हमारे द्वारा कराए जाएंगे वो अच्छे खासे लेवल के होंगे। ऐसा नहीं जैसे देखा होगा बहुत सारे लोग यूट्यूब पर करते हैं आपका कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से उठाते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन कॉपी किया, वहाँ से आप पेस्ट करके आपको पढ़ा देते हैं। ऐसा दोस्तों नहीं है, आपको साथ में एक्सप्लेन किया जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। अगर दोस्तों आपने हमारी टेस्ट सीरीज देख ली अच्छे से, पूरी जितनी वीडियो आप कम से कम आपको 100 वीडियो मिलेंगी, तो दोस्तों कम से कम मान चलिए 50% तो कम से कम आपको कवर हो जाएगा एग्जाम में यहाँ से। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे यूपीपीएससी आरओ के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों इस नंबर पर मुझे मैसेज करें 7042654209। तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से संबंध जो भी आपकी जानकारी आपको दे दी जाएगी, किससे जुड़ना है आपको। क्योंकि दोस्तों हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें आपको कुछ पीडीएफ वगैरह, बुक्स, नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों पहला पार्ट है आपका टेस्ट सीरीज का, जिसमें हम विश्व के भूगोल से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कराने वाले हैं। पहला दोस्तों क्वेश्चन है आपके लिए कि निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? बृहस्पति, शनि, शुक्र या बुध? तो दोस्तों इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि दोस्तों पिछले साल अगर हम बात करें दिसंबर 2022 तक, तो सबसे ज़्यादा ग्रह थे आपके शनि के। लेकिन फिर क्या हुआ कि बृहस्पति के 12 ग्रहों की खोज की गई थी आपकी फरवरी के आसपास में 2023 में, तो सबसे ज़्यादा आपके हो गए थे बृहस्पति के। लेकिन दोस्तों फिर दोबारा से आपके, यानी इस समय वर्तमान में आपके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं वो आपके शनि के ही हैं, यानी दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा शनि। इसके दोस्तों लगभग आपके 145 के आसपास इस समय उपग्रह हैं, और बृहस्पति के लगभग कहीं 92 लिखा रहता है, कहीं 95 लिखा रहता है, इतने आपके उपग्रह हैं। यानी सबसे ज़्यादा शनि के, दूसरे पे आपका बृहस्पति के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं आपके, बुध और शुक्र, कि जिनका कोई भी आपका उपग्रह नहीं है। ठीक है, इन दोनों का आपका, बुध और शुक्र का कोई भी आपका उपग्रह नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी पूछता है क्वेश्चन कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी आपका उपग्रह नहीं है, तो वो आपको बता देना है बुध और शुक्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सही सुमेलित नहीं है, या इसमें यानी इसमें से क्या चीज़ आपकी सही सुमेलित नहीं बताना है। यहाँ पर दोस्तों कुछ आपको ज्वालामुखी दे रखे हैं, यहाँ पर कुछ दे रखे हैं आपकी अवस्थिति की कहाँ है आपके। किलाई ज्वालामुखी हवाई द्वीप यूएसए, ये दोस्तों एकदम सही है, ये आपका यूएसए में है। ठीक है, हवाई द्वीप पे। और दोस्तों यहाँ पर एक आपका ज्वालामुखी सॉरी और है आपका किलायू के अलावा, वो है दोस्तों आपका मिना लोबा, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों दूसरा आपका कोटोपेक्सी इक्वाडोर, ये भी दोस्तों एकदम सही है, यहाँ पे यही है। फिर आपका माउंट एटना जो कि आपका सिसिली द्वीप इटली में, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन चौथा जो दोस्तों वो आपका गलत है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन चौथा आपका सही हो जाएगा यहाँ पर कि ओजल डेल सालाडो द्वीप जो दोस्तों आपका हवाई द्वीप पर नहीं है, ये आपका एंडीज पर्वतमाला पर है। और दोस्तों ये ज्वालामुखी जो आपका ओजोल डेल सालाडो, ये आपका अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है, अर्जेंटीना और साथ में चिली की सीमा पर। क्योंकि दोस्तों कभी क्वेश्चन आपके लिए ये बन सकता है एग्जाम में कि कौन सा ज्वालामुखी ऐसा है जो आपका अर्जेंटीना और चिली की सीमा आपका बनाता है, तो वो दोस्तों आपका ओजोन डेल सालाडो है। और साथ में दोस्तों विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी वो यही है आपका, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, ये पॉइंट भी दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों एक ज्वालामुखी आपका और है, वो है आपका स्ट्राम्बोली, जो कि दोस्तों आपका लेपारी द्वीप पर अवस्थित है, लेपारी द्वीप पर। अब देखिए दोस्तों फेमस क्यों, क्योंकि इसको दोस्तों आपका भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको कहा जाता है। अब दोस्तों देखिए जो भी पॉइंट दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कागज पेन लेकर, आपको कॉपी पेन लेकर ये सारा आपको नोट करते चलना, और साथ साथ आपको एक बार तो अभी पढ़ लेना आज ही। ठीक है, इसको नोट करके, और एक दो बार दोस्तों 2-3 बार पढ़ लेना, तो आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है,
यानी बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ साथ में वो सब चीज़ आपको नोट कर चलना है। तो दोस्तों आप खुद देख लो, यहाँ पर इस क्वेश्चन से कम 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर हो गए। अगला क्वेश्चन है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? 105 किलोमीटर, 111, 115, 121। तो दोस्तों दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है वो आपकी 111 किलोमीटर होती है, यानी कि ऑप्शन दूसरा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है? स्वेज नहर, पनामा नहर, कीन नहर या आपका सू नहर। तो दोस्तों जो आपका स्वेज नहर है जो कि आपका मिस्र में है, ये दोस्तों आपका लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और दोस्तों जो आपकी पनामा नहर है ये आपका प्रशांत महासागर और साथ में आपका अटलांटिक महासागर को आपको जोड़ती है। प्रशांत महासागर और साथ में आपका अटलांटिक महासागर को आपको जोड़ती है पनामा नहर। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और दोस्तों बात करें कीन नहर की, तो दोस्तों ये आपका उत्तरी सागर और साथ में आपका बाल्टिक सागर को आपका जोड़ती है। ठीक है, सूरज नहर आपकी मिस्र में है, बताया मैंने आपको। और पनामा नहर दोस्तों ये आपकी पनामा में है। और जो कीन नहर है दोस्तों ये आपकी जर्मनी में है। ठीक है, और सू नहर जो दोस्तों ये आपकी यूएसए में है। और दोस्तों सू नहर जो दोस्तों ये आपकी जोड़ती है सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से। सुपीरियर झील के हुरन झील से आपका जोड़ती है सू नहर। और दोस्तों यहाँ पर एक झील आपकी और है यूएसए में, वो आपका नहर है, वो है आपका ईरी नहर। ये भी आपका यूएसए में है। और दोस्तों ये जोड़ती है आपकी ईरी झील को मिशिगन झील से। मिशिगन झील से आपका जोड़ती है। ये सारे पॉइंट दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखने हैं। अगला आपका गन्ना के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दोस्तों गन्ना के उत्पादन की बात किया तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पहला स्थान दोस्तों किसका है? पहला आपका ब्राज़ील का है, दूसरा दोस्तों आपका भारत का है और तीसरा दोस्तों आपका चीन का है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो वनडे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पहला याद रख लो, भारत का याद रख लो तो काम हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम बात करें आर की, क्योंकि दोस्तों जो हमने टेस्ट चलाई है प्री मेंस दोनों के लिए आपका महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों क्या होता है मेंस में आपके टॉप 3 पूछ होता है कभी कभी कि इनके क्रम से लगाओ। ठीक है, तो यानी कम से कम टॉप 3 आपको याद होनी जरूरी है, भारत के संदर्भ में भी और साथ में विश्व के संदर्भ में भी। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में पहला स्थान किसका है गन्ना उत्पादन में दोस्तों? वो आपका यूपी का है, पहला यूपी का है, दूसरा आपका महाराष्ट्र का है और तीसरे दोस्तों आपका है कर्नाटक गन्ना के उत्पादन में। यानी ये सब कुछ आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी में प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान में परिवर्तन होता है। 1 डिग्री सेल्सियस की कमी, 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि, 2 डिग्री सेल्सियस की कमी या 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि। ठीक है, तो दोस्तों पृथ्वी हम बात करें 32 मीटर गहराई जाने पर तापमान में दोस्तों आपकी वृद्धि होती है और दोस्तों वृद्धि होती है आपकी 1 डिग्री सेल्सियस की। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला आपका कि सर्वाधिक लवणता पाई जाती है बान झील में, मृत सागर में, ग्रेट साल्ट लेक में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सर्वाधिक जो लवणता पाई जाती है वो आपकी बान झील में पाई जाती है यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका सही हो जाएगा, जो कि आपकी बान झील आपकी तुर्की में है। सर्वाधिक बान झील में, दूसरे पे आपकी मृत सागर में और तीसरे पे आपकी ग्रेट साल्ट लेक में पाई जाती है सर्वाधिक लवणता। ये सब आपको याद रखने हैं। अगला है आपका कि पठारों का महाद्वीप आपका किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों पठारों का महाद्वीप और साथ में या कहो आपका विश्व का काला महाद्वीप, विश्व का काला महादेश, ये दोस्तों कहा जाता है आपका अफ्रीका महाद्वीप को। यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी विश्व का काला महादेश और साथ में पठारों का महाद्वीप वो आपका अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अगला है आपका कि तेल ताड़ का देश कहा जाता है घाना को, भारत को, नाइजीरिया को, दक्षिण अफ्रीका को। ठीक है, तो दोस्तों तेल ताड़ का जो देश जो कहा जाता है वो आपका नाइजीरिया को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन तीसरा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका कि आइवरी कोस्ट प्रसिद्ध है किस लिए? कोको के उत्पादन के लिए, ताड़ के उत्पादन के लिए, कोयला के उत्पादन के लिए या आपका लोहा अयस्क के उत्पादन के लिए। तो दोस्तों आइवरी कोस्ट जो दोस्तों यहाँ पर आपका विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है कोको का, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा कोको के उत्पादन के लिए। अगला है आपका कि सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान।
तो सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जो देश है दोस्तों वो है आपका इंडोनेशिया, यानी कि ऑप्शन तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले पे आपका इंडोनेशिया है, दूसरे पे दोस्तों आपका पाकिस्तान है और तीसरे पे दोस्तों आपका भारत है। अगला है कि मृतक घाटी जानी जाती है इसकी अधिक उष्णता के कारण, अत्यधिक ठंड के कारण, अत्यधिक लवणता के कारण या आपका असमान गहराई के कारण। तो दोस्तों जो आपकी मृतक घाटी है ये आपकी अत्यधिक उष्णता के कारण जानी जाती है, क्योंकि दोस्तों एक समय आपका ऐसा आता है यहाँ पर क्या इसका जो तापमान है वो 54 डिग्री सेल्सियस तक आपका पहुँच जाता है। ठीक है, जो कि दोस्तों मृतक घाटी दोस्तों कहाँ है, ये आपके कैलिफोर्निया यूएसए में है, कैलिफोर्निया यूएसए में है आपकी मृतक घाटी। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, सहारा, थार, गोबी या आपका अटाकामा। तो दोस्तों जो अटाकामा मरुस्थल है वो संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, यानी कि ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा, जो कि दोस्तों कहाँ है आपका दक्षिण अमेरिका का देश चिली में है, आपका चिली में है। कभी दोस्तों क्या होता है, कभी पूछता है किस देश में, कभी पूछता है किस महाद्वीप में, तो दोस्तों ये आपका है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, और दोस्तों बात करें हम आपका गोबी मरुस्थल की, दोस्तों ये आपका शीत मरुस्थल है, संसार का सबसे बड़ा। संसार का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी। और सहारा दोस्तों ये है आपका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा। और दोस्तों जो थार है ये आपका दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। यानी ये सारे पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि मरुस्थल विहीन मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा आपका, मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों ये है आपका यूरोप महाद्वीप, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला है कि सही सुमेलित नहीं, ये आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों कुछ आपके देश दे रखे हैं, साथ में उनकी राजधानी दे रखी है। जॉर्डन की राजधानी ये है आपकी अम्मान, ये एकदम सही है। तजाकिस्तान की बिस्केक, ये दोस्तों गलत है आपका। यमन की सलानिया, ये सही है। ठीक है, मंगोलिया की उलन बटोर, ये भी दोस्तों आपका सही है। तो दोस्तों जो आपकी बिस्केक राजधानी है दोस्तों आप तजाकिस्तान की नहीं है, ये बिस्केक आपकी है किर्गिस्तान की, यानी कि ऑप्शन दूसरा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें हम तजाकिस्तान की दोस्तों, इसकी राजधानी आपकी है दुशांबे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है कि जिब्राल्टर जल संधि जो आपका एशिया को यूरोप से अलग करती है, यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है, या आपकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। तो दोस्तों जो आपकी जिब्राल्टर जल संधि है दोस्तों ये आपका यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है, यानी कि ऑप्शन दूसरा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ में दोस्तों ये आपका अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, महासागर साथ में आपका भूमध्य सागर को आपको जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है, क्षोभमंडल, समतापमंडल, आयनमंडल या बहिर्मंडल। तो दोस्तों वो होती है आपकी आयनमंडल, यानी कि ऑप्शन तीसरा आपका यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ दोस्तों एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो आपकी ओजोन परत है वो कहाँ पाई जाती है दोस्तों, वो आपकी समतापमंडल में पाई जाती है ओजोन परत, जो दोस्तों सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है। एक तरह से उसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ठीक है, तो आपको हो गया 16वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एब्रो घाटी कहाँ है, पाकिस्तान में, स्पेन में, नाइजीरिया में, आपका जिबूती में। तो दोस्तों एब्रो घाटी जो ये आपकी स्पेन में है, यानी कि ऑप्शन दूसरा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का अंग नहीं है, इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया, घाना। अब देखिए दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप है, पूर्वी अफ्रीका में सींग के आकार का तिकोना उठा हुआ भाग होता है। अगर आपने मैप दिखा होगा, तिकोना निकला हुआ भाग है सींग के आकार का, उसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। इसमें दोस्तों 4 कंट्री आपके शामिल होते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। कौन कौन से हैं, एक आपका जिबूती है, एक आपका इथियोपिया है,
एक आपका सोमालिया है और दोस्तों एक है आपका इरिट्रिया। तो ये 4 कंट्री आपके आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ठीक है। तो यानी कि इसमें से ऑप्शन चौथा जो गाना है वो आपका सही हो जाएगा, ये आपका हॉर्न अफ्रीका का अंग नहीं है। अगला आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर या आपका अंटार्कटिक महासागर। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो महासागर है वो दोस्तों आपका प्रशांत महासागर है, दूसरे पर आपका आता है अटलांटिक महासागर, तीसरे पर आपका हिंद महासागर, चौथे पर आपका आता है अंटार्कटिका महासागर। यानी ये आपको याद रखने क्रम। अगला आपका सही सुमित नहीं, ये आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों कुछ आपके देश दे रखे हैं और साथ में कुछ जनजातियाँ कि कौन सी जनजाति आपकी किस देश में निवास करती है। कांगो जनजाति पिग्मी, ये एकदम सही है आपका। नामीबिया बुशमैन, ये भी सही है। सऊदी अरब बद्दू, ये भी सही है। और केनिया दोस्तों अफरीदी, ये दोस्तों गलत है, क्योंकि केनिया में जो आपकी जनजाति पाई जाती है दोस्तों वो पाई जाती है आपकी मसाई, ठीक है। यानी कि ऑप्शन चौथा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो आपकी अफरीदी जनजाति ये दोस्तों मेनली आपकी पाई जाती है पाकिस्तान में। आपने देखा होगा पाकिस्तान में खिलाड़ी थे शाहिद अफरीदी या इसमें शहनशाह अफरीदी, तो दोस्तों उनकी जनजाति आपकी अफरीदी है जो आपकी, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो, ठीक है। जो अफरीदी जनजाति है वो आपकी पाकिस्तान में पाई जाती है। तो दोस्तों ये पूरा आपका 20 क्वेश्चन में कवर करा दिए हैं। और दोस्तों इन क्वेश्चन कराने में 15 से 20 मिनट समय लगता है। और दोस्तों मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि इतने कम समय में इतने क्वेश्चन पूरे यूट्यूब पर कोई भी आपको नहीं कराएगा। लेकिन दोस्तों इतना काम करना है, देखिए अगर आपको लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया है तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो, ठीक है। वैसे कोशिश कीजिए जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जाए सब आपको अच्छे से पढ़ाई जाए, ठीक है। पहले खुद से पढ़ता हूँ उसके बाद आपको पढ़ाता हूँ। और दोस्तों साथ ही इतना काम करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही शेयर करना है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हो तो लगातार इस तरह से आपको टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहेगी आर एग्जाम के लिए। अगर दोस्तों आप पीसीएस की तैयारी भी कर रहे हो 2024 में आने वाली की, तो उसके लिए भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि पीसीएस आर में देखो जीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, क्योंकि पीसीएस में क्या होता है मेंस में आपका सब्जेक्टिव होता है, लेकिन आर मेंस भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।